नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका दोस्त राम नारायण। आज दोस्तों मैं आपको सुभाष चंद्र बोस का एक पत्र, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक पत्र जो बंगाल के गवर्नर को लिखा गया था, उसको आज हम नेताजी का राजनीतिक वसीयतनामा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजनीतिक वसीयतनामा। सुभाष चंद्र बोस ने भी लिखा था, यह मेरा राजनीतिक वसीयतनामा है। दोस्तों, बात सन 1940 में बिना किसी आधिकारिक स्पष्टीकरण के नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके विरोध में उन्होंने 26 नवंबर 1940 को तत्कालीन बंगाल सरकार के गवर्नर को अल्टीमेटम देते हुए एक पत्र लिखते हैं। यहां लिखा था, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था, मेरा अनुरोध है कि इस पत्र को सरकार के अभिलेखागार अकाइव वो स्थान, वो जगह या वो उनके लिए इसका उपयोग किया जाता है जहां पे सरकारी डॉक्यूमेंट को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? सरकारी डॉक्यूमेंट को, यानी जहां सरकारी कागजों को सुरक्षित रखा जाता है, वहां पे उस पत्र को रखने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने खुद जेल में अरेस्ट है, लेकिन तत्कालीन बंगाल सरकार के गवर्नर को कह रहे हैं, चैलेंज देते हुए उनको अल्टीमेटम दिया है कि इस पत्र को आप बंगाल सरकार के अकायुआ में सुरक्षित रखें, ताकि यह मेरे उन देशवासियों के लिए उपलब्ध हो सके जो भविष्य में आपके पद पर, क्या कहते हैं, जो भविष्य में आपके पद पर आसीन होंगे। यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कॉन्फिडेंस था, विश्वास था कि आने वाले समय का भारत अंग्रेजों से मुक्त होगा और यहाँ का शासन स्थानीय लोगों के द्वारा किया जाएगा, जिसको आजकल हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सपना था, जो साकार भी हुआ था। इसमें मेरे देशवासियों के लिए एक संदेश है और इसलिए यह मेरा राजनीतिक वसीयतनामा है। पत्र के हेडिंग में भी लिख दिया, क्योंकि जो मैं ये पत्र लिख रहा हूं, ये भारतवासियों के लिए एक संदेश है, मेरे देशवासियों के लिए एक संदेश है। और यह मेरा राजनीतिक वसीयतनामा है। सरकार ने पिछले अगस्त के अंत में मुझे बिना किसी मुकदमे के स्थायी रूप से हिरासत में लेकर अनोखी और अभूतपूर्व स्थिति पैदा की है। यह स्पष्ट रूप से अवैध है, अन्यायपूर्ण है और इसमें शुद्ध प्रतिशोध की बू आ रही है। अब मेरे सामने मौजूद विरोध के सामान्य तरीके समाप्त हो गए हैं। उन्होंने हर तरीके से उनका विरोध किया, लेकिन अब सामान्य जो उनके तरीके थे वो समाप्त हो गए हैं। केवल एक ही तरीका बचा है, अंतिम हथियार, वो है मेरा भूख हड़ताल या उपवास। महात्मा गांधी जी भी आमरण अनशन करते थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी भूख हड़ताल पे उतारू हो गए, उन्होंने उपवास किया भी था। उन्होंने लिखा है, अन्याय बिल्कुल याद रखने योग्य बात है ये। उन्होंने लिखा है, अन्याय से समझौता करके अपने अस्तित्व को खरीदना, अन्याय से समझौता करके मेरे लिए अपने अस्तित्व को खरीदना मेरे ही सिद्धांतों के खिलाफ है। सुभाष चंद्र बोस सिद्धांतवादी थे,
और लिखा है कि अन्याय से समझौता करना मेरे ही अस्तित्व अन्याय से समझौता करना मेरे अस्तित्व को खरीदना मेरे ही सिद्धांतों के खिलाफ है। मौजूदा परिस्थितियों में मेरे लिए ये असहनीय है। मैं इसको सहन नहीं कर सकता। मैं मेरे अस्तित्व को खरीद नहीं सकता। अगर अन्याय से समझौता करूंगा तो मुझे मेरा अस्तित्व मिलेगा, लेकिन मुझे ऐसा अस्तित्व नहीं चाहिए। यह कीमत चुकाने के बजाय, यानी अन्याय से समझौता नहीं करूंगा, इसलिए मुझे जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसलिए मैं यह कीमत चुकाने के बजाय मैं जान देना पसंद करूंगा। अन्याय से समझौता नहीं कर सकता, इसलिए नहीं करूंगा, यह मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। मैं इससे तो अच्छा है जान दे दूं देश के लिए, और मैं जान देना ही पसंद करूंगा। सरकार क्रूरतापूर्वक मुझे जेल में बंद करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मैं जवाब में कहता हूं, जीने के लिए मुझे आजाद करो। या यह मुझे तय करने दो कि मुझे जीना है या मरना है। स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, शहीद का खून क्रांति का बीज बोता है। शहीद का खून क्रांति का बीज बोता है, और नश्वर दुनिया में यह सब कुछ नष्ट होना स्वाभाविक है या नष्ट होता है। केवल विचार, आदर्श और सपने नष्ट नहीं होते। क्या नष्ट नहीं होते? आदर्श, विचार और सपने नष्ट नहीं होते। यह नश्वर शरीर है, एक दिन इसको नष्ट होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो आगे लिखते हैं, इस भावना से बड़ी तसल्ली और क्या हो सकती है कि सिद्धांत के लिए ही जिया और सिद्धांत के लिए ही मरा। लोग भी कहेंगे कि यह बंदा सिद्धांत के लिए जिया और सिद्धांत के लिए मरा। उन्होंने यह कर्तार्थ करके दिखाया, जो आज शायद हमको कुछ किताबों में शायद पढ़ने को मिल जाए, लेकिन क्योंकि हमारे जो भी यानी किताबी सिलेबस था वो अंग्रेजों के जमाने की कॉपी किया हुआ था, अपना पर्सनल उन्होंने आज तक नहीं बनाया। अभी बनाने का कुछ प्रयास हो रहा है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी अगर हकीकत लोगों के सामने आ जाती तो पता नहीं देश को लूट खसोट करने वाले आज जिंदा रहते या नहीं रहते। उन्होंने आगे लिखा है कि मेरे सिद्धांतों के लिए ही व्यक्ति को मरना चाहिए ताकि यह राष्ट्र जीवित रहे। आज मुझे मरना होगा ताकि भारत जीवित रह सके। आज सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं, आज मुझे मरना होगा ताकि ये राष्ट्र जीवित रह सके। और आजादी व गौरव जीत सके। मैं अपने देशवासियों से कहना चाहता हूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैं अपने देशवासियों से कहना चाहता हूं, यह मत भूलो कि अन्याय और गलत के साथ समझौता करना सबसे बड़ा अपराध है। ये मत भूलो देशवासियों कि अन्याय के साथ समझौता करना सबसे बड़ा अपराध है। याद रखो, सबसे बड़ा गुण अधर्म से लड़ना है, उससे फाइट करनी है, अधर्म से लड़ना है, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। क्योंकि उन्होंने अपनी जान की बाजी तो पहले भी लगा चुके हैं। उन्होंने वो कह दिया मुझे जान जाए कोई परवाह नहीं, तो वो पुनः इस बात को दोहरा रहे हैं कि अन्याय से समझौता करना सबसे बड़ा
अपराध है और अन्याय के विरुद्ध लड़ना सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ा धर्म है। और इसके लिए चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, उससे आदमी को पीछे नहीं हटना चाहिए। मेरा आखिरी अनुरोध है कि मेरे उपवास में जबरन हस्तक्षेप न करें, बल्कि मुझे शांति से अपने अंत तक पहुंचने दें। क्योंकि उन्होंने उदाहरण भी दिए। टेरेंस मैक्स्वाइन, जतिन दास और महात्मा गांधी के मामलों में भी सन 1926 में सरकार ने अनशन में हस्तक्षेप किया था। मुझे लगता है कि इस बार भी ऐसा ही होगा, क्योंकि सरकार उन्हीं लोगों की थी जिस समय जतिन दास, महात्मा गांधी, टेरेंस मैक्स्वाइन, उनका उपवास तोड़वाया गया था। तो वही सरकार है, तो वापस इनको भी वही कंडीशन अप्लाई होती हुई दिख रही है। मुझे बलपूर्वक खिलाने के किसी भी प्रयास का मैं अपनी पूरी ताकत के साथ विरोध करूंगा। हालांकि इसके परिणाम अधिक कठोर और विनाशकारी हो सकते हैं। 19 नवंबर 1940 को मेरा उपवास शुरू होगा। ये एक फैक्ट है जो कंपटीशन के एग्जाम में, अध्यापकों की एग्जाम में, या जो भी आगे एग्जाम आप फाइट करने की तैयारी कर रहे हैं, या आपके बच्चे हैं, या आपके रिलेटिव में जो भी है, उनके लिए ये अब जो पॉइंट आगे आ रहा है, ये बड़ा कीमती पॉइंट है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कब से उपवास शुरू करने की योजना थी, या कब से उपवास शुरू किया? दिनांक 29 नवंबर 1940 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उपवास शुरू किया था। और यह पत्र कब लिखा गया था, इसकी डेट भी आपको स्पष्ट शब्दों में बता देता हूं। 26 नवंबर 1940, यानी 3 दिन पहले। 3 दिन पहले उन्होंने लेटर लिख के अल्टीमेटम दिया था गवर्नमेंट को कि 26 नवंबर को मैं लेटर लिख रहा हूं और 29 नवंबर से मेरा उपवास शुरू हो जाएगा। सरकार इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप न करें तो ही बेटर है। अगर मेरी जान भी चली जाएगी तो एक क्रांतिकारी का खून या एक देशभक्त का खून देश में क्रांति लाएगा, और उसी से मेरा देश आजाद होगा। ये शब्द थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। दोस्तों, ये लेटर बहुत लंबा था, लेकिन मैंने इसके सारांश रूप में जो शब्द थे उनको संकलित करके आप तक पहुंचाने का मैंने मेरा बेस्ट से बेस्ट प्रयास किया। आगे भी ऐसे और वीडियो मैं बनाऊंगा। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से मेरा भी हौसला बढ़ेगा, और आगे लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि और भी लोगों के पास ये जानकारी जाए, ताकि लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत हो। आज भी हमारे देश में देशभक्ति की भावना जागृत करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि देश विकास के पथ पर है, लेकिन टांग खींचने वाले भी अड़ोस पड़ोस देश वाले अपना हर हथकंडा अपना रहे हैं। साम दाम दंड भेद, जिस भी नीति से भारत को खंड खंड किया जा सके, सब नीति अपनाई जा रही है। चाहे पड़ोसी देश चीन हो, पाकिस्तान हो, या बांग्लादेश हो, या XYZ, सभी चाहते हैं कि भारत महाशक्ति बनने के कगार पर है, महाशक्ति बनने वाला है। पूरी दुनिया ये बात समझ चुकी है कि भारत विकासशील देश नहीं, या विकसित देश होने वाला है। और ये मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति में हमसे आगे निकल चुका है। इसको जैसे तैसे करके गिराया जाए, उसकी इस कुचेष्टा को समाप्त करने का जिम्मा हम जैसे नौजवानों के ऊपर है, आने वाली पीढ़ी के ऊपर है। तो हमको सचेत रहते हुए देश को खंड खंड होने से बचाना है।
इसी परिप्रेक्ष्य में ये मेरा वीडियो था। एक बार पुनः आपका दिल की असीम गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।